प्रधानमंत्री मोदी एनसीपी पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम और इरिगेशन स्कैम का जिक्र करते हैं। दोनों स्कैम के आरोप हैं अजीत पवार पर। 6 दिनों बाद अजीत पवार बीजेपी सरकार में शामिल हो जाते हैं। क्या अब इन घोटालों का जिक्र खत्म हो जाएगा? क्या बीजेपी सरकार या बीजेपी में शामिल हो जाना ही घोटालों का पश्चाताप है? किस राज्य में सरकार में कौन शामिल होंगे, क्या यह केवल चुनाव, लोग या गवर्नर तय करते हैं? जी नहीं, सरकार में भागीदारी तय करती हैं सीबीआई और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज। ऐसा ही मानना रवीश कुमार का भी है। पॉलिटिक्स के टुडेज इश्यू में आज जिक्र इसी प्रोसेस की कि कैसे सेंट्रल एजेंसीज सरकारों की रूपरेखा को तय करती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत 5 और नाम शामिल हैं। अजीत पवार, जो कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं, उनसे जुड़े करप्शन के एक मामले में ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने हाल ही में तत्कालीन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक द्वारा 2010 में सतारा के जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने अजीत पवार से संबंधित एक चीनी फैक्ट्री पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि ईडी ने चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा को स्पष्ट रूप से आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ ने भी कल मंत्री पद की शपथ ली। और हम आपको बता दें कि इनसे जुड़ी संस्थाओं और लोगों के खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। मामला कोल्हापुर स्थित चीनी मिल सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के संचालन में कथित इर्रेगुलरिटीज से संबंधित है। इस फैक्ट्री का संचालन और नियंत्रण हसन मुशर्रफ के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई संदिग्ध बैंक खातों का पता चला, जिनका उपयोग कथित तौर पर पैसों के हेर फेर के लिए किया गया था। अब यह हसन मुशर्रफ साहब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। एक और विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली वो रहे प्रफुल्ल पटेल। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, इनके पीछे भी ईडी लगी हुई है। ईडी ने हाल ही में दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची की संपत्ति से संबंधित अपनी जांच के तहत प्रफुल्ल पटेल की कुछ संपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने पिछले साल जुलाई में प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार की सीजे हाउस स्थित प्रॉपर्टी अस्थायी तौर पर कुर्क कर ली थी, जिसमें उनका आवास भी शामिल था। इसकी पुष्टि भी हाल ही में हुई है। अब बात छगन भुजबल की। महाराष्ट्र सदन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छगन भुजबल साहब को 2016 में ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि भुजबल परिवार को दिल्ली में महाराष्ट्र सदन सहित विभिन्न सरकारी ठेके देने के लिए करोड़ों रुपयों की रिश्वत मिली थी। अब इन तमाम मामलों में एक ट्रेंड देखिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जांच करती है, बीजेपी भ्रष्टाचार पर घेरती है, और अजीत पवार या हसन मुशर्रफ या प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल या सारे के सारे बीजेपी सरकार में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही आरोप तब भी लगे थे जब शिंदे गुट ने शिवसेना में बगावत की थी। हेमंत बिस्वा शर्मा समेत ऐसे अनेक कांग्रेसी या गैर भाजपाई हैं जो भाजपा में आने के बाद साफ सुथरे हो गए, उससे पहले वो दागदार थे। सोशल मीडिया पर मीम्स चलती हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो वॉशिंग मशीन है भाजपा वाली, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को धोकर अलग कर रही है? एक और बात सोचने योग्य है। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जांच की गारंटी का वादा किया था, लेकिन जिन पर घोटालों के आरोप थे या जिनको उनकी पार्टी घोटालेबाज कहकर नामित करती थी, अब उन्हीं घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में ले लिया गया है। तो मोदी साहब की जो जांच की गारंटी वाली गारंटी है, उसका क्या होगा? वो गारंटी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। क्या जब जांच की गारंटी मोदी साहब ने कहा, इसका मतलब ये वो मान रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे दीजिए? जांच भी खत्म और गारंटीज जो हैं उसका तो खैर जनता कभी ध्यान रखती है। अब देखते रहिए पॉलिटिक्स, और जो भी चीजें हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हैम्पर कर रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। शुक्रिया।